हाँ तो भैया, हम रिवीजन कैसे करें? क्या किताबों को या कॉपियों को दोबारा पढ़ना ही रिवीजन है? नहीं, यह रिवीजन नहीं है। हम आपको बताते हैं कि रिवीजन कैसे करें, और हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क से आपको रिवीजन करना है। और कैसे करना है, चलिए हम आपको बताएं। गाइस, मेरा नाम मेवालाल है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। हमारा टॉपिक आज का यह है कि हमको रिवीजन कैसे करना चाहिए। हम रिवीजन कैसे करें? क्या किताबों को दोबारा पढ़ना या कॉपियों को पढ़ना ही रिवीजन है? नहीं, यह रिवीजन नहीं है। हाँ, बल्कि इससे रिवीजन तो होने वाला नहीं है, बल्कि इससे तुम्हारी बहुत अच्छी नींद होने वाली है। तो इसी को मैं आज क्लियर करने के लिए आपको जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सॉल्व करने वाला हूँ। आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब हम रिवीजन करने बैठते हैं, हमें रिवीजन करने का टाइम नहीं है। रिवीजन करते समय नींद बहुत आती है। क्या रिवीजन का मतलब है दोबारा से किताब व कॉपियों को दोबारा पढ़ना ही? तो उन्हीं प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक ना? तो हमारा पहले क्या है कि ये है, रिवीजन का टाइम नहीं निकलता। मैं आपको बताऊं, रिवीजन करने के लिए टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे क्या भैया? हाँ, रिवीजन करने के लिए टाइम निकालने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा क्यों? चलिए इसको हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं। क्या है ना कि एक हमारा दोस्त था, यानी कि एक हमारा दोस्त था, और वो काफी खाता पीता था, जबकि मोटा हो गया था, अच्छा खास खूब मोटा तंदुरुस्त हो गया था। मोटा हो गया था जबकि उसे चलने वलने में दिक्कत होती थी। तो उसके पिताजी एक दिन कहते हैं, बेटा चलिए हम आपको जिम लगवा देते हैं, आपका जिम में सिलेक्शन करवा देते हैं। तो वहां जाते हैं, तो वो जो जिम ऑनर था, यानी कि जो जिम का ऑनर था, तो वह बोलता है, उसको दो ऑप्शन देता है। एक क्या था कि दिन में 10 मिनट, यानी कि एक महीने में रोज आपको प्रतिदिन 10 मिनट रनिंग करना है। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि महीने में 4 से 5 दिन दौड़ना है, 4 से 5 दिन रनिंग करना है। और वो कैसी करनी है? 2 घंटे लगे लगातार करना है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी राय इसमें क्या है, कि आप पहला वाला करेंगे चूज या दूसरा वाला। पहला हमारा क्या था कि यानी कि रोज 10 मिनट करेंगे रनिंग, या 4-5 दिन करेंगे। उसके बाद जब आप लगातार 2 घंटे या 3 घंटे करेंगे, तो आपकी तरह वो भी लड़का चूज करता है कि मैं रोज का 10 मिनट रनिंग करूंगा। तो इसीलिए तो वो अच्छा खासा बॉडी बना लेता है। जो 1 महीने तक रनिंग करता है, जिम करता है, अच्छी खासी उसकी बॉडी बन जाती है। तो और आप क्या करते हैं? आप दूसरा को चूज करते हैं। क्यों? आप कहते हैं भैया रिवीजन रोज करने का टाइम ही नहीं है, हमें इतना सारा काम रहता है, अभी होमवर्क ही नहीं पूरा हुआ है, अभी इतना सिलेबस बैकलॉग है। तो आपको बताऊं, बैकलॉग है, हम समझते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या, आप किस प्रॉब्लम समझते हैं। आपको दूसरा वाला चूज नहीं करना है कि हम एग्जाम से 2 दिन पहले बैठेंगे और पूरी पूरी रात पढ़ डालेंगे, और जब पूरी रात पढ़ेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा पढ़ जाएंगे, हम ऐसे करेंगे। नहीं, मूर्ख मत बनो। आपको पहला वाला ही चूज करना है, रोज का 10 मिनट निकालना। क्या? आपको रोज 10 मिनट निकालना है। जैसे अमेजिंग करो, जैसे कि आप किसी, यदि आप कोचिंग की छुट्टी हुई, या आपका लेक्चर की छुट्टी हुई, आपका स्कूल से वापस आए, तो आप उसमें आप 10 मिनट में जो भी पढ़ाए हैं टीचर, यानी कि जो भी आपके कोचिंग कॉलेज लेक्चर में पढ़ाया गया, जो भी आपको समझाया गया, आप तुरंत उसको माइंड में आंख बंद करिए और तुरंत आप माइंड में रिवाइज कर डालिए, तुरंत रिवाइज कर डालिए। आपका क्या होगा कि ये जो है, ये डायरेक्ट ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाएगा। और जो तुम सोचते हो ना कि हम कोचिंग के बाद अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लगातार एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, तो ऐसी गलती मत करिए। आपका यह शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाएगा, और आपका इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम पहली सॉल्व हुई। क्या रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता? भैया हम रिवीजन का टाइम कैसे निकालें? आपको टाइम निकालने की आवश्यकता ही नहीं और जरूरत भी नहीं है। आपको रोज 10 मिनट रिवीजन करना है। आप कॉलेज या लेक्चर या ट्यूशन या ऑनलाइन कोचिंग से आप आते हैं, तो आप तुरंत 10 मिनट में आप उसे रिवाइज करिए जो भी पढ़ाया गया है। चलिए, हमारा पहला वाला फाइनल हो गया। अब दूसरा,
अब अगला नंबर आता है जो कि है रिवीजन करते समय नींद आती है। क्या रिवीजन करते समय नींद आती है? हाँ, ये बात तो सही है, हम भी मानते हैं कि रिवीजन करते समय भैया नींद आती है। क्या है ना, रिवीजन करते समय नींद मुझे भी आती है भाई, लेकिन यदि रिवीजन करते समय आप यह आलस करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई, मेरी बात मानो, ठीक ना। तो आपको रिवीजन कैसे करते हैं तो ये तो मालूम हो गया। रिवीजन करते समय तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, तो अब दूसरे नंबर का क्या है, रिवीजन करते समय नींद आती है। तो आप कह रहे ना, आप ऐसा करते हैं कि जब भी आप सोएंगे तब आप ढेर सारा खाना खा लेंगे और जाएंगे अंदर, लेट जाएंगे और लेट के पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे फिर भैया मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे नींद आ रही, तो आप ऐसे करके सो जाते हैं। अब जब भी आप पढ़ने जाना है तो आप पहले जो भी आप खाना खाएं, हल्का खाना खाना चाहिए और शुद्ध खाना चाहिए। ऐसा घर नहीं कि मार्केट में भैया आज मोमोज खाएंगे, भैया आज समोसा खाएंगे, आज तो भाई बर्गर ही खाएंगे, आज चाउमीन खाएंगे। नहीं, ऐसा मत करिए। अपने घर की रूखी सूखी रोटी खाना, ठीक, उससे हल्का भोजन खाना, तो उससे क्या होगा ना, आपकी नींद बहुत कम आएगी। आप नींद जब भी आप रिवीजन करें, आपकी नींद क्या है, आप एक रफ कॉपी लेना, ठीक। रिवीजन करते समय एक तो आपकी रहेगी ही बुक, आपकी एक रहेगी बुक। अब एक रफ बुक लेना, एक रफ बुक, जो रफ बुक होती है ना रद्दे पेज की, उसमें यानी कि जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप जो भी अभी पढ़ते जाते हैं, वो अलग से रफ कॉपी है ना, वो रफ कॉपी में आप यूं लिखते जाइए। जो भी आपके माइंड में समझ में आ रहा उसको आप तुरंत रफ कॉपी में लिख डालिए, ठीक। आपको इससे क्या होगा ना, आपका माइंड भी चलेगा और आपका हाथ भी चलेगा, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा, तो इससे आपकी नींद आने की उम्मीद कम होगी। आप ऐसे भी कमरे में पढ़िए जहां पर उंजेला हो, यानी कि जहां पर उजाला अधिक हो, यानी कि उजाला बढ़िया होगा, तब आपकी आंखों में रोशनी पड़ेगी, तो आपकी आंखों में नींद जल्दी नहीं आएगी, ठीक। तो आपकी दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब तीसरे नंबर पे यार क्या आता है, क्या रिवीजन का मतलब है दोबारा से किताब व कॉपी को पढ़ना? ये बात है सही, ये बात है सही, लेकिन ये मतलब नहीं कि जो तुमने पहले पढ़ा उसी को ऐसे पढ़िए, नहीं। आप रिवीजन को ऐसे मत करिए, यानी कि रिवीजन को दोबारा से किताब पढ़ने का ये मतलब नहीं है। आप जब भी रिवीजन कर रहे हैं, जब टाइम निकालेंगे, जब भी आप उसमें जैसे थ्योरी सब्जेक्ट रहे, एसएसटी रहे, मैथ रहे, आप उनमें जब पढ़िए, आप उनमें अंडरलाइन कर दीजिए। क्या, जैसे ये लिखा है ना, करते समय आप इनमें ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। जब भी आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग फोकस डायरेक्ट वहीं पर जाएगा, अंडरलाइन पर, तो आपको तुरंत उसको फट से रिवाइज कर लेना है। और तुरंत उसको फट से रिवाइज कर लेंगे तो आपको वो माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, तो कि आपको काफी हद तक अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, अच्छे से मालूम हो जाएगा। तो अब जैसे कि आप किताबों से ही नहीं पढ़ना, यूट्यूब पर लेक्चर देख सकते हैं, अपने फ्रेंड से आप बुक ले सकते हैं, या बुक से न्यू बुक से करिए। और क्या है ना, पीवाईसी और ओएमआर और ऐसे, यानी कि सिंपल पेपर लगाना शुरू करिए। सिंपल पेपर आप हल करिए, ठीक ना। तो सिंपल पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे ये भी बता दूं। सिंपल पेपर आपको, जैसे आप क्वेश्चन बैंक लेते हैं, उदाहरण के लिए ले लीजिए, आप मैथ की आप क्वेश्चन बैंक लिया, उसके जो लास्ट पेज होते हैं ना, उसके लास्ट पेज में देखना 5 से 6 पेज, यानी कि 5-6 पेज से इधर उधर जो होता है अनसॉल्व पेपर होता है। क्या होता है? अनसॉल्व पेपर होता है, उसी को बोलते हैं सिंपल पेपर, ठीक। उसी को आप करना शुरू करिए, उसी को आप शुरू करिए, तो आपका क्या होगा ना, काफी हद तक आपका ये भी सही हो जाएगा। आपको अब हार्ड वर्क नहीं, अब आपको हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, अब आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत है, ठीक। यदि आप इन तीनों नियमों को जो हमने बताया, यदि आप इन्हें फॉलो कर लेते हैं, तो आपकी 100% आपका रिवीजन अच्छे से होगा और बेटर होगा और सबसे बढ़िया होगा। तो सो गाइस, मेरा नाम मेवालाल है, धन्यवाद।